हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू द सुपर वुमेन एकेडमी। आज हम फिर अपने एक नए टॉपिक के साथ आए हैं जो कि होगा चाइल्ड डेवलपमेंट, मतलब बाल विकास। ठीक है, आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि भाई जो हमारी चाइल्ड डेवलपमेंट की स्टेजेस होती हैं उसमें हमारे जो स्टेजेस आती हैं उन स्टेजेस में क्या क्या डेवलपमेंट या फिर क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स आती हैं हम वो पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखो, चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर हमारे दो मेन टर्म्स आती हैं, मतलब टू मेन टर्म्स होती हैं। एक तो हमारी डेवलपमेंट होती है और एक हमारी ग्रोथ होती है। ठीक है, अब बच्चे की जो है विकास होगा वो इन दो टर्म्स से ही रिलेटेड होगा, जैसे कि ग्रोथ और डेवलपमेंट। अब ग्रोथ देखो, पहले हम देखेंगे कि जो बाल अवस्था की अवस्था है वो तो हमारी 3 होती है, मतलब चाइल्ड डेवलपमेंट में स्टेजेस हमारी 3 होती हैं और मानव विकास की अवस्था हमारी 4 होती हैं। तो वहीं ह्यूमन डेवलपमेंट की स्टेजेस हमारी 4 होती हैं। तो अब बाल विकास की अवस्था हमारी कौन कौन सी होंगी? 3 है ना, कौन कौन से? इन्फेंसी, चाइल्डहुड और हमारा एडोलेसेंस, शेषावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। ठीक है, और ऐसे ही हमारे मानव विकास के देखेंगे तो हम इन्फेंसी, चाइल्डहुड, एडोलेसेंस और हमारा एडल्टहुड आ जाएगा, और एक हमारी लास्ट रह जाती है तो वो हमारी ओल्ड एज रह जाती है। ठीक है, नेक्स्ट। अब देखो, ये आप जो है पिक्चर्स देख रहे हो, इसमें इसमें इनका क्या कर रहे हैं? मेज़रमेंट कर रहे हैं, इनकी हाइट का हम क्या मेज़रमेंट कर रहे हैं। ये सभी क्या है, 9 साल की उम्र से कम के बच्चे हैं, जो कि WHO ने स्टैंडर्ड बना रखा है, जो एक कि भाई 9 साल तक के बच्चे की जो एज है वो 132 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो अब हम इनको मेज़रमेंट कर रहे हैं उन स्टैंडर्ड से। तो हमारा ये क्या कहलाती है? हमारी ग्रोथ कहलाती है, जिसको हम मेज़र कर सकें तो वो क्या कहलाएगी? वो हमारी ग्रोथ कहलाएगी। देखो, जो दिखाई देती है, अब इनकी हाइट जो है हम देख सकते हैं ना, इजीली विजिबल है ये हम सभी के लिए कि भाई ये लंबा है, ये छोटा है। ठीक है, फिर ये इससे थोड़ी बड़ी हाइट की है, ये फिर बड़ी है, फिर छोटा है, फिर बड़ी। मतलब ऐसे हम इनको सभी की जो हाइट है उनको कंपैरिजन भी कर सकते हैं, और उनको ये सारी जो है हमें विजिबल भी हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्या है? फिज़िकल बॉडी से रिलेटेड होता है। अब जो इनकी हाइट है इनकी बॉडी से रिलेटेड है। ठीक है, कि भाई जैसे कि हम क्या देखते हैं कि भाई कोई बच्चा कितना लंबा है, कितना पतला है, मोटा है, छोटा है। हम इन जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या फिर जो ये विजिबल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ग्रोथ की मेज़रमेंट की, उनको हम जो है ईज़िली देख भी सकते हैं और हम उनको मेज़र भी कर सकते हैं। इससे हमें ये पता चलता है कि जो ग्रोथ है वो मेज़रेबल क्वांटिटी है। ठीक है, मतलब क्वांटिटेटिव फॉर्म में है, मेज़रेबल है। फिर आता है मापा जा सकता है। ठीक है, फिर यह निश्चित समय तक होती है। अब देखो, ग्रोथ ये तो नहीं है, जैसे अब ग्रोथ के अंदर हमारा हाइट और वेट देख लो। देखो, वेट हमारा जो है फ्लक्चुएशन होता रहता है, लेकिन एक टाइम के बाद वो स्टेबल हो जाता है। ऐसे ही हमारी हाइट होती है, भाई वो जिस एज तक उसकी बच्चे की जो हाइट है, वो जो उसके पैरामीटर्स हैं वो जितने जाने होते हैं वो चले जाते हैं, फिर उसके एक टाइम के बाद जो है वो स्टॉप हो जाते हैं, वो नहीं बढ़ते। ठीक है, तो वो ये क्या होती है? ये हमारी ग्रोथ होती है, क्योंकि यह निश्चित समय तक होती है। अब जो हमारा विकास है, डेवलपमेंट है, उसके अंदर हमारा होलिस्टिक बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे हमारा फिज़िकल डेवलपमेंट भी, सोशल भी, इमोशनल भी, कॉग्निटिव भी। हमारे सारे डेवलपमेंट जो है जुड़कर जो है विकास बनाते हैं, डेवलपमेंट बनाते हैं। अब इसमें देखिए आप, डेवलपमेंट को जो है हम देख नहीं सकते। देखो, बेसिकली हम देखें तो हमारा फिज़िकल डेवलपमेंट इसके अंदर आ रहा है, तो हम उसको तो देख सकते हैं, लेकिन जो हमारे और एस्पेक्ट्स हैं, सोशल, इमोशनल, कोग्निटिव, ये विजिबल नहीं होते। ठीक है, ये गुणात्मक होते हैं, ये क्वालिटेटिव होते हैं, ना कि क्वांटिटेटिव।
क्वांटिटी फॉर्म में हमारी ग्रोथ होती है और डेवलपमेंट हमारा क्वालिटेटिव में होता है। ठीक है, यह जीवन प्रतन चलता है। अब जो डेवलपमेंट है वो वोम टू मतलब बर्थ टू डेथ तक चलता है। वॉर्म टू टॉम बोलते हैं इसको। ठीक है, माता जा भी मतलब वॉर्म टू टॉम मतलब पेट से कब्र तक। ठीक है, फिर ये जो है मापा जा भी सकता है और मापा नहीं भी जा सकता। जैसे कि अब मापने के लिए हमारे जैसे हमारे फिज़िकल जो एस्पेक्ट्स हैं, फिज़िकल वाले एस्पेक्ट है इसके अंदर डेवलपमेंट के अंदर, वो तो सारे मेजरेबल हैं। लेकिन जो हमारे ये क्या होते हैं, मापा भी जा सकता है और इसको मापा भी नहीं जा सकता। इसमें हमारे शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक होते हैं। ठीक है, हम इनको जो है PCS ई भी बोल देते हैं। PCS मेन होते हैं हमारे फिज़िकल, कोग्निटिव, सोशल, और हमारा फिर जो है इमोशनल भी हम इसके अंदर ही जो है रख लेते हैं, लेकिन मेन जो हमारे होते हैं PCS होते हैं। ठीक है, फिज़िकल, कोग्निटिव और हमारा इमोशनल आता है इसके अंदर। विकास के अंदर ही वृद्धि आती है। अब डेवलपमेंट के अंदर ही हमारी ग्रोथ आती है, जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं। ये हो गया हमारा, हमने थोड़ा बहुत जो है वृद्धि और विकास के बारे में देख लिया। अब हम आगे जो है स्टेजेस जो होती हैं बाल अवस्था के अंदर, उन स्टेजेस के अंदर इसको जो है रीड आउट करेंगे। ठीक है, देखो ये क्या हो रही है, ये डेवलपमेंट हो रही है, वृद्धि हो रही है, और ये डेवलपमेंट का एस्पेक्ट फिजिकल भी है इसके अंदर। अब छोटा बच्चा है वो फिर थोड़ा और बड़ा होगा, फिर थोड़ा और बड़ा हो रहा है, फिर वो एक मतलब देखो ये इन्फेंसी स्टेज के अंदर है, फिर ये अर्ली चाइल्डहुड, लेटर चाइल्डहुड, फिर वो अडोलसेंस के अंदर, एंड देन इट कम्स टू एडल्टहुड। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। ये देखिए स्टेजेस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, इन्फेंसी, चाइल्डहुड, एडोलसेंस, शेषावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। अब देखो मैंने इसमें मेंशन किए हुए हैं अच्छे तरीके से। सीटेट हमारा जो है 0 to 2 ईयर मानेगा, शेषावस्था को। बाल्यावस्था के अंदर सीटेट जो है 2 से 12 और किशोरावस्था 2 से 18 तक होती है। वहीं एस्टेट के अकॉर्डिंग शैशवावस्था 0 to 4 ईयर होती है। चाइल्डहुड बाल्यावस्था 4 to 12 ईयर्स होगी, और एडोलेसेंस 13 to 19 ईयर्स होगी। ओके, याद रखना इन चीज़ों को। नेक्स्ट, अब हम पढ़ेंगे इन्फेंसी स्टेज के बारे में। ठीक है, शैशवावस्था जीवन की नींव होती है। मतलब जो शैशवावस्था इन्फेंसी स्टेज है वो किसी भी बच्चे के लिए एक जीवन की नींव है। ठीक है, बच्चा अनुकरण से सीखता है। अनुकरण मतलब नकल करके, इमिटेशन करके। ठीक है, बच्चा अनुकरण से सीखता है। सीखने का आदर्श काल, ये बात किसने बोली, सीखने का आदर्श काल इन्फेंसी स्टेज के बारे में वैलेंटाइन ने, किन्होंने बोली, ये वैलेंटाइन ने। अंतम केंद्रित मतलब वो नहीं, हमने पढ़ा नहीं था, सेल्फ सेंटर्ड होता है बच्चा। ठीक है, कहाँ पढ़ा था ये, हमने पियाजे की थ्योरी के अंदर पढ़ा था। ठीक है, फिर आता है बच्चा ब्लैंक स्लेट होता है। ये बात किन्होंने बोला, ये जॉन लॉक ने बोला। ठीक है, फिर संवेगों के प्रारंभ की अवस्था है। बच्चे का नाजुक दौर होता है। बच्चा सेल्फ सेंटर्ड होता है। बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से होता है और प्री स्कूल एज होती है। ये आया समझ में। देखो शैशवावस्था के अंदर क्या क्या होता है, एक तो बच्चे की जो है जीवन की नींव रखी जाएगी। बच्चा इमिटेशन से सीखता है। आपने देखा होगा ना कि बच्चा जो है नकल कर रहा है, कोई एक्टिविटी कर रहा है, वो उसी एक्टिविटी को रिपीट करने की कोशिश कर रहा है, तो वो क्या कर रहा है, वो नकल से सीख रहा है। अब इसको ही जो है सीखने का आदर्श काल भी बोला है। वो किन्होंने बोला, वैलेंटाइन ने। फिर आत्म केंद्रित होता है, बच्चा जो है सेल्फ सेंटर्ड होता है। आपने देखा है ना कि भाई वो अपनी चीज़ों को ना इजीली देता नहीं है,
और वो उसको ये लगता है कि भाई उसके अराउंड ही सब कुछ जो है घूम रहा है, रिवॉल्व हो रहा है। ये हमने पियाजे की जो है उसमें पियाजे की जो थ्योरी थी हमारी कोग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी के अंदर हमने ये उनकी स्टेजेस के अंदर ये पढ़े थे, याद रखना। उससे जो है थोड़ा बहुत कनेक्ट करके चलना है हमें। अब बच्चा जो है ब्लैंक स्लेट होता है, यह बोला जॉन लॉक ने। फिर संवेगों के प्रारंभ की अवस्था है, यहाँ इस मतलब इन्फेंसी के अंदर बच्चों के अंदर इमोशंस जो है जनरेट होते हैं, डेवलप होते हैं, इमोशंस आते हैं अलग अलग तरीक़ों के। वो इमोशंस को एक्सपीरियंस करता है और उनको जो है अपनी ज़िंदगी के अंदर लाता है। फिर बच्चों के प्रारंभ की अवस्था है, ठीक है, बच्चों के नाजुक दौर होता है। अब देखो ये जो होता है बच्चा बिल्कुल ऐसे बोलते हैं ना कि भाई एक कच्ची कली की तरह होता है छोटा बच्चा, उसको संभाल के रखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि वो बीमार भी जल्दी होगा और उसका विकास भी इस मतलब यदि आपसे ये पूछा जाए कि किस स्टेज की किस अवस्था में बच्चे का सर्वाधिक विकास होता है, तो वो हमारी शेष अवस्था होती है, इन्फेंसी स्टेज होती है, ठीक है। वैसे तो वो बोलते हैं भाई संवेगों की, या फिर हमारी जो एडोलेसेंस स्टेज होती है उसको भी बोला जाता है, लेकिन उसमें जो हमारे संवेगों का जो है तीव्र विकास होता है, उसमें भी मतलब जो हमारे अदर एस्पेक्ट्स होते हैं उनमें ज़्यादा डेवलपमेंट होता है। लेकिन शिशुअवस्था जो है सब सर्वाधिक जो है नाजुक दौर है और सबसे तेज़ी से विकास होने वाली अवस्था है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, नाजुक दौर हो गया हमारा, ये बच्चा जो है सेल्फ सेंटर्ड होता है, वही आत्म केंद्रित वाला पॉइंट आ गया इसमें। और शिशुअवस्था के ख़त्म होते होते बच्चा जो है प्री स्कूल एज में पहुँच जाता है, मतलब कि वो जो है जो हमारी ये चाइल्ड केयर्स होते हैं या फिर जैसे LKG UKG बना रखी हैं, इनमें जो है बच्चों को स्कूल में भेजना शुरू कर दिया जाता है। यहाँ पर इनकी कोई पढ़ाई नहीं होती है, बट लेकिन इनको जो है प्रॉपर सिटिंग्स दी जाती हैं कि भाई स्कूल्स में कैसे बिहेव करना होता है, कैसे आपको जो है बैठना होगा एक लेक्चर तक, वहाँ पर टीचर को सुनना है। तो उनको जो है ये वो एक्सपीरियंस दिए जाते हैं, इसीलिए इसको प्री स्कूल एज बोला जाता है, ठीक है। ये हमारा शिशुअवस्था कंप्लीट हुआ। अब हम चाइल्डहुड के बारे में पढ़ेंगे। बाल्यावस्था निर्माणकारी अवस्था है। ये मतलब अब बच्चे की जो है निर्माण हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। ये कौन सी अवस्था, बाल्यावस्था कैसी अवस्था कहलाएगी, निर्माणकारी अवस्था कहलाएगी। फिर जिज्ञासु, बच्चे के अंदर बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी होती है, सवाल पूछने की जो है बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी होती है और हर चीज़ के बारे में जानने की उनके अंदर बहुत ही ज़्यादा क्यूरियोसिटी होती है। अब यहाँ पर जो है फॉल्स फ्रेंडशिप होती है। फॉल्स फ्रेंडशिप मतलब कि बच्चा जो है अभी उसको उससे बात कर रहा है, उसको अपना दोस्त बना रहा है, थोड़ी देर में ही वो उसको भूल भी जाएगा और किसी और को अपना दोस्त बना लेगा, या फिर उसकी थोड़ी बहुत लड़ाई हो जाए तो फिर वो उससे बोलेगा नहीं। अब फिर वो थोड़ी देर में वो भूल जाएगा कि मेरी इससे फाइट हुई, फिर वो उससे बोलने लग जाता है। तो यहाँ पे जो है फॉल्स फ्रेंडशिप देखी गई है। फिर छद्म परिपक्वता, फॉल्स मैच्योरिटी, बच्चा ऐसा बिहेव करता है कि भाई मैं मैच्योर हो गया हूँ। यहाँ पर क्या होती है, फॉल्स मैच्योरिटी होती है। ये किसने बोला, ये हमारे रॉस ने बोला। फिर अतार्किक विचारों वाला बच्चा होता है, मतलब अनलॉजिकल थिंकिंग होती है बच्चे के अंदर, ठीक है, चाइल्डहुड के अंदर, क्योंकि उनको लॉजिक नहीं पता, लेकिन वो जो है खुद अनलॉजिकल तरीके से सोचना शुरू कर देते हैं। जैसे वो ही सोचते हैं कि भाई दिन और रात कैसे होती है, तो उनको ऐसा लगता है कि भाई कोई है ना सूरज पे चद्दर उड़ा देता है तो वो ना रात हो जाती है, और जब वो चद्दर हटा देते हैं तो दिन आ जाता है। मतलब ऐसे वो कुछ भी लॉजिक लगा के सोचते हैं। फिर अब इसके ही अंदर जो है ये एक हमारी दो टर्म्स होती हैं, प्री गैंग एज और हमारी गैंग एज। अब जो प्री गैंग एज है वो प्री चाइल्डहुड के अंदर देखी जाएगी, और जो गैंग एज उम्र है मतलब गैंग एज है वो पास्ट चाइल्डहुड के अंदर देखी जाएगी। शुरुआत में प्री गैंग एज,
कि वो थोड़ा बहुत ग्रुपिज्म में रहता है, फिर वो उसका पार्ट बन जाता है पोस्ट चाइल्डहुड के अंदर, ठीक है। जब हमारी बाल्यावस्था ख़त्म होने को हो रखी है उस समय में वो जो है एक प्रॉपर गैंग के अंदर आ जाता है। और प्री गैंग शुरुआत में वो गैंग्स को जो है मतलब इन्वॉल्व होना शुरू करता है, वो हमारी प्री चाइल्डहुड के अंदर होती है। अब हम इसका ही बाल्यावस्था के ही हम जो है पॉइंट्स देख रहे थे। बच्चे का सामाजिकरण शुरू हो जाता है। अब बच्चे की जो सोशलाइजेशन होती है वो हमारी बाल्यावस्था में शुरू हो जाती है। खिलौनों की अवस्था है प्री चाइल्डहुड के अंदर, मतलब बच्चा जो है खिलौनों के साथ खेलना शुरू करता है प्री चाइल्डहुड में। यदि पूर्व बाल्यावस्था नहीं है तो शैशवावस्था, जो खिलौनों की अवस्था है, यदि ऑप्शन के अंदर प्री चाइल्डहुड ना हो तो और इन्फेंसी हो पॉइंट्स के अंदर, तो हम इन्फेंसी को टिक करेंगे, ठीक है। अब गैंग एज टोली अवस्था, इसको मतलब इसमें बाल्यावस्था को जो है टोली अवस्था, समूह अवस्था, या जो ये गैंग होंगी वह समलैंगिक होंगी, मतलब सेम जेंडर की होंगी। जो प्री गैंग एज होगी वो कैसी होगी, वो प्री चाइल्डहुड वाली जो प्री गैंग एज है वो सेम जेंडर वाली होगी, ठीक है। अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है, ये नोट है, इसको अच्छे से देखें। यह उत्तर देखो, जो हमारी ये सेम जेंडर वाली गैंग जो बच्चा बनाता है वो प्री चाइल्डहुड के अंदर ना होकर पोस्ट चाइल्डहुड में बनाता है, ठीक है। ये करेक्ट कर लेना, मैं वहाँ पर थोड़ा गलती से बोल गई, सॉरी फॉर दैट। लेकिन जो हमारी उत्तर बाल्यावस्था में जो है वो बच्चा जो है क्या वो करेगा, सेम जेंडर की अपनी एक गैंग तैयार करेगा, गैंग बनाएगा, ठीक है। अब देखो इसमें हमारे कुछ पॉइंट्स हैं। फॉल्स फ्रेंडशिप जो होगी वो हमारी कहाँ पर होगी, चाइल्डहुड के अंदर, बाल्यावस्था में। और इंस्टेंट फ्रेंडशिप कहाँ होगी, इन्फेंसी में, शिशुअवस्था के अंदर। और जो डीप फ्रेंडशिप होगी वो एडोलेसेंस, किशोरावस्था में होगी, ठीक है। इंस्टेंट इन्फेंसी के अंदर जो है हमारी शिशुअवस्था के अंदर हमारी इंस्टेंट फ्रेंडशिप होगी। और जो फॉल्स फ्रेंडशिप होगी वो कहाँ होगी, छद्म मित्रता कहाँ पर होगी, हमारी बाल्यावस्था के अंदर। और जो हमारी डीप फ्रेंडशिप है वो हमारी कहाँ पर होगी, किशोरावस्था के अंदर। अब और क्या बोला जाता है, जो बाल्यावस्था होती है उसको स्कूल गोइंग भी बोला जाता है। अब देखो इन्फेंसी थी उसको हमने प्री स्कूल एज बोला, ठीक है, प्री स्कूल वाली बोला था। तो अब ये प्रॉपर इसमें बच्चे की जो है स्कूलिंग शुरू हो जाती है बाल्यावस्था के अंदर। अब वो स्कूल में जो है प्रॉपर तरीके से जाना शुरू कर देता है, प्रॉपर उसके सारे सब्जेक्ट्स क्या हो जाते हैं, वो पढ़ाई करना शुरू करता है, ठीक है। अब इसमें थिंकिंग, चिंतन भी आता है, थिंकिंग भी आती है बाल्यावस्था के अंदर। बच्चे के अंदर जो है थिंकिंग शुरू हो जाती है अलग अलग चीज़ों के ऊपर। जीवन का जो है सबसे सुनहरा काल बोला गया है बाल्यावस्था को। जीवन का सुनहरा काल कौन सा है, बाल्यावस्था, ठीक है। नेक्स्ट, अब हम एडोलेसेंस के बारे में, किशोरावस्था के बारे में पढ़ेंगे। अब देखो परिवर्तन का काल, ठीक है, इसमें हमारे क्या क्या जो है चेंजेस आते हैं, वो हमारे फिज़िकल, मेंटल, इमोशनल, ये सारे हमारे जो है बच्चों के अंदर किशोरावस्था के अंदर देखे जाते हैं, इसलिए इसको परिवर्तन का काल बोला गया है। संघर्ष एवं तूफान की अवस्था, ये जो है स्ट्रेस एंड स्ट्रोम का जो है किसने बोला है ये बात, स्टैनले हॉल ने। किन्होंने बोली ये बात, स्टैनले हॉल ने बोला है कि जो किशोरावस्था होती है, एडोलेसेंस होती है, वो स्ट्रेस एंड स्ट्रॉम की स्टेज होती है। फिर हमारी आती है द्वंद्व। इसमें बच्चों के अंदर बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा होते हैं, उनको अपने जो है फ्यूचर के रिगार्डिंग कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, या फिर किसी और भी चीज़ में हर एक उनको जो है थोड़ी डिफ़िकल्टी होती है, क्योंकि अब वो जो है ना ही तो वो बच्चे रहते हैं और ना ही वो एक वयस्क होते हैं, वो किशोर होते हैं, ठीक है। तो वो पहले ही थोड़े जो है कंफ्यूज रहते हैं अपने रोल्स को लेके, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट आएगा डे ड्रीमिंग। इसमें बच्चा जो है दिवा स्वप्न करता है, डे ड्रीमिंग करेगा, ओ मैं तो इतना बड़ा आदमी बन जाऊंगा, ये करूंगा, ठीक है, गाड़ी लूँगा, यहाँ घूमने जाऊंगा, ये सारी बच्चा जो है एक्टिविटीज़ करता है।
फिर संवेगात्मक क्रांति, इसमें बच्चे के अंदर बहुत ज़्यादा जो है इमोशंस डेवलप होते हैं, तो इसीलिए इसको जो है संवेगात्मक क्रांति भी बोला जाता है इस स्टेज की, इस अवस्था में। ठीक है, फिर आता है अलग अलग जेंडर फ्रेंडशिप। अब किशोर जो है इस उम्र में जो है वो डिफरेंट जेंडर्स के बच्चों के साथ जो है अपनी दोस्ती करता है। ठीक है, अब यहाँ पर सेम जेंडर ना होकर डिफरेंट जेंडर्स में जो है उसकी फ्रेंडशिप शुरू हो जाती है, मित्रता। ठीक है, अब नेक्स्ट आएगा आइडलिज्म बनाने की अवस्था, रियलिज्म की। अब इसमें बच्चा जो है अपना एक आइडियल बनाता है और उसको देखकर जो है वो अपना फ्यूचर बनाने की कोशिश करता है, मतलब यहाँ पर जो अपना एक आइडियल सेट करता है किशोरावस्था के अंदर। फिर इसमें सारे विकास सबसे ज़्यादा हो जाते हैं, मतलब इसमें जो ओवरऑल डेवलपमेंट के जितने भी हमारे एस्पेक्ट्स हैं उन सारे एस्पेक्ट्स में जो है डेवलपमेंट होता है, विकास होता है। लेकिन सबसे ज़्यादा की बात की जाए तो वो हमारा सिर्फ और सिर्फ हमारा इन्फेंसी के अंदर होता है। ठीक है, और उलझनों की अवस्था है वही ये बसंत और पतझड़ की अवस्था है, स्प्रिंग एंड ऑटम की। ठीक है, स्वतंत्र सोच, इसमें बच्चे की जो है बहुत इंडिपेंडेंट थिंकिंग होती है। ठीक है, स्वतंत्र सोच होती है। ये हमारी यहाँ पर किशोरावस्था कंप्लीट होती है। हमने जो है इनकी जो चाइल्ड डेवलपमेंट की जो स्टेजेस होती हैं उनकी स्टेजेस की जो है हमने कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में देखा कि भाई उनमें उनके क्या क्या डेवलपमेंट होते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा लेक्चर यहीं ख़त्म होता है। यदि आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और यदि आप कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो या फिर आपको कोई और अदर टॉपिक की वीडियोस चाहिए, जैसे मैं सीरीज़ में चला रही हूँ उन सीरीज़ के बीच में ही पहले आपको कोई से टॉपिक के बारे में पढ़ना हो तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं वो प्रोवाइड करवाऊँगी। और यदि वीडियोस ज़्यादा अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ इनको शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और सब्सक्राइब करें, और बेल बटन, जो हमारा बेल बटन है उसको आप क्लिक करें ताकि आपके पास सबसे ज़्यादा पहले जैसे कि हमारी वीडियो अपलोड होगी ऐसे ही आपके पास डायरेक्ट नोटिस पहुंच जाए और फिर आप अपनी वीडियो वॉच कर सकें। और यदि आपको वीडियोस अच्छी लग रही हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और थैंक यू फॉर वॉचिंग।